हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल पर एचएल लर्निंग पर। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस इन चार्ट पे हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहना चाहिए मिनिमम, आपको कितने पॉइंट्स से ज़्यादा अगर आपका स्टॉप लॉस हो रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। या ट्रेडिंग, अब जैसे कि बेसिकली बहुत सारे लोग, मैं जैसे कि ज़्यादातर सभी लोग ट्रेड करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, टीसीएस, अडानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ये तमाम बहुत सारे ऐसे, भारतीय एयरटेल जो क्रूड ऑयल में सभी लोग ट्रेड करते हैं। ज़्यादातर लोग तो, जितने लोग नए आ रहे हैं मार्केट में वो ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, क्योंकि इसमें आपके विनिंग चांसेस भी ज़्यादा हैं और रिस्क भी ज़्यादा है और आपके लूजिंग चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप स्टॉप लॉस माइंड में रख कर चलेंगे, आपको मार्केट से ज़ीरो होना है। कुछ स्क्रीनशॉट्स मेरे पास जो मेरे शुरुआती ट्रेडिंग लाइफ में या मेरे ग्रुप में जहाँ भी मुझे मिल रहे थे, मैंने कलेक्ट करके रखे हैं वीडियो बनाने के लिए, आप ही को दिखाऊंगा वो भी। उससे पहले हम बात करते हैं चार्ट में हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, टारगेट कहाँ पे लगाना चाहिए। टारगेट, पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस की। हम बात करेंगे फर्स्ट स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए। फर्स्ट यहाँ से आते हैं, बैंक निफ्टी में तीन चार लेते हैं एग्जांपल। फर्स्ट वाला लेते हैं यहाँ पे, ये बना एम पैटर्न, यहाँ पे हमने बाई किया पुट, हमारा स्टॉप लॉस बेसिकली था यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था इस वाले कैंडल के ऊपर। इस वाले एरिया का अगर ब्रेक आउट होता है तो हम पुट से निकल जाते हैं। टारगेट कितने का बन रहा है और हमारा स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, ये रहा। यहाँ पे इस वाले ब्रेकआउट पे अगर हमने पुट बाय किया है इस वाले पे, पहले ड्राइंग्स हटा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा सा हो गया है वो, बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए अभी बात कर रहे हैं, हमने इस वाले ब्रेकआउट पे पुट बाय किया है, हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे। अभी हमारे को कितने पॉइंट्स, टारगेट के कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं और स्टॉप लॉस के कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, बेसिकली 80 पॉइंट्स। 80 पॉइंट्स यानी अगर आप एट द मनी है तो आपको मिलेगा 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, 35 40 पकड़ लीजिए। और आपका टारगेट कितना हो रहा है, टारगेट आप कितना भी लगा सकते हैं। मार्केट जैसा मूव करता जाएगा, आपको जब तक नेगेटिव सिग्नल नहीं मिलता तब तक आप टारगेट तो रख सकते हैं। 300 पॉइंट, 300 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स का हमें बेसिकली यहाँ पे टारगेट मिला। यानी अगर आप ऐट द मनी है तो इसको ले लीजिए 120, 130, 140, 150, आपका 140 से 150 के अराउंड 300 पॉइंट जब आपको मिलते हैं चार्ट पे, आपको इसमें प्रॉफिट, आपके प्रीमियम अगर ऐट द मनी है आप, तो आपको ऐट द मनी है तो आपको आपका डेल्टा 0.5 रहेगा, तो आपको जितना यहाँ पे जितने पॉइंट्स मिलेंगे उसके आपको 50% वहाँ पे मिलेंगे प्रॉफिट में। तो इसमें आपको मिल जाएंगे बेसिकली 140 से 150 पॉइंट्स आपने यहाँ पे निकाल लिया। आपका स्टॉप लॉस आपने सेट कितने का किया था, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया था, आपने निकाल लिया 150 पॉइंट्स, यानी आपको 1:3 का टारगेट यहाँ पे मिल गया। अभी बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ, मार्केट थोड़ा नेगेटिव था। नेगेटिव होने के बाद डे लो के बाद एक हमें अप सिग्नल मिला, हमने बाई कर लिया। हमने बाई किया यहाँ कहीं पे 32,425 पे हमने कॉल बाई किया था। हमारा स्टॉप लॉस कितने का था, हमारा स्टॉप लॉस था डे लो 100 पॉइंट, यानी 40-50 पॉइंट का, यहाँ भी हमें स्टॉप लॉस लगा। टारगेट कितने का मिला हमें, 32,430 पे भी हमने कॉल बाय किया था, तो हमें टारगेट मिला
यहाँ भी 300 से 400 पॉइंट का सिर्फ 5 मिनट्स में, 5 to 10 मिनट्स में हमें 400 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर हम सही पेशेंस रखेंगे, सही टाइम एग्जिट कर लेंगे, सही टाइम पे हमने सही डिसीजन ले लिया, तो हम पैसा ज़रूर बनाएंगे मार्केट में। यहाँ पे भी हमें अच्छे से प्रॉफिट मिला। उसके बाद आपको यहाँ और कुछ दिखाता हूँ आपको। अभी आ जाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे बहुत बड़ा हुआ डे हाई अगर ब्रेक होने पर हमने इसको, अभी बेसिकली बहुत सारे लोग करते हैं डे लो, ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर्स, जैसे कि मैं भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता हूँ ज़्यादातर। उसमें आप डे हाई पे ट्रेड करते हैं, तो आपको डे हाई पे ट्रेड करने के बाद आपको सिर्फ 1 से 2 कैंडल पे स्टॉप लॉस लगाने हैं। जैसे ही नेगेटिव मिला हम निकल जाएंगे वहाँ से। डे हाई हमने यहाँ पे ट्रेड लिया कॉल का ट्रेड लेने के बाद हम 15 मिनट भी वेट कर लिए, 20 मिनट भी वेट कर लिए। जैसे हमें नेगेटिव सिग्नल जब तक नहीं मिलता तब तक हमने वेट कर लिया। इस वाले ही कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा बन जाएगा अगर हम दूसरे कैंडल पे जाएंगे। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमने स्टॉप लॉस लगा लिया, तो हमारा बनता है, यहाँ पर हमने कॉल बाय किया, ये हमारा बन गया 80 पॉइंट्स, यानी 40 पॉइंट्स का यहाँ भी स्टॉप लॉस मिला हमें। 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिला, टारगेट हमें डबल से ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे हमने कॉल बाय किया था, ये हमारा टारगेट यहाँ तक ही ले लेते हैं, यहाँ से नीचे ही ले लेंगे। 180, 160, 170 पॉइंट्स हमने 15 से 20 मिनट में हमने 200, अगर हम वेट करेंगे। ये देखिए उस दिन का सिनेरियो क्या था। आपका पहला कॉल यहाँ पे ख़त्म हुआ, आप यहाँ पे भी एग्ज़िट कर लिए, आप यहाँ भी 100 पॉइंट्स निकाल लिए। 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, आपने 100 120 पॉइंट्स निकाल लिए। आप यहाँ पर आपने एक कॉल बाय कर लिया। मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट एक ही प्राइस में घूमता रहा, नीचे ऊपर काफ़ी देर तक, यानी थोड़ा अपसाइड सिग्नल तो था। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका मिला था ट्रेड लेने का। इस वाले के ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा था, 20-30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 20 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस तो था नहीं। उसके बाद हमें प्रॉफिट निकालने को मिला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ब्रेकआउट पे कॉल बाय किया। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ 300 पॉइंट, 300 पॉइंट्स हमने निकाल लिया सिर्फ। और कितनी देर में? 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट, 30 मिनट्स में हमने निकाल लिए 300 पॉइंट्स, यानी 150 पॉइंट्स हमने वहाँ पे भी खा लिया। 150-200 पॉइंट। अगर आप पेशेंस रखेंगे, स्टॉप लॉस माइंड में रखने से कुछ नहीं होता। स्टॉप लॉस कभी ऐसे हिट होंगे, आपका पूरा कैपिटल जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना पूरा लेके चले जाएंगे। उसके बाद एक बहुत ही प्यारा है यहाँ पर देखिए, फिर से एक अभी हमने कॉल की बात कर लिया, अभी बात करते हैं पुट की। ये एक बॉक्स बना है यहाँ पर, बहुत अच्छा। हमारा स्टॉप लॉस ये रहा, हमारी एंट्री यहाँ पे है। एंट्री तो काफ़ी नीचे कंफर्मेशन के लिए ले रहा हूँ मैं। अगर हमारी कैंडल क्लोजिंग पे भी एंट्री है तब भी हमें अच्छा सा प्रॉफिट है। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 30 से 40 पॉइंट्स का। ज़्यादातर 40-50 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस रहता है। 40 पॉइंट्स से ज़्यादा का स्टॉप लॉस ना रखें। 40-50 पॉइंट्स का अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो उससे डबल निकाल सकते हैं। 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इस वाले पे हमने पुट बाय किया। यहाँ देखिए, यहाँ भी 250 पॉइंट्स हमें निकल रहे हैं। 250 के अराउंड हमें यहाँ पे भी निकले, 240, 250, यानी यहाँ से भी हमने 200-250 रुपये, 200 यानी 250 पॉइंट्स, यानी अभी हम यहाँ से भी निकाल लिए 160 पॉइंट्स आराम से निकाल लिए, वहाँ 130 पॉइंट्स तो निकाल ही लिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा सिनेरियो मिला। स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, टारगेट बहुत बड़ा था। स्टॉप लॉस हमारा बना डे लो, एंट्री थी इस वाले ब्रेकआउट पे। यहाँ पे जो ब्रेकआउट है इस वाले ब्रेकआउट पे एंट्री थी। स्टॉप लॉस कितना बन रहा है? यहाँ पे एंट्री थी, ये स्टॉप लॉस बना डे लो का। ये इस वाले पे हमने ले लिया।
170, यानी हमारा स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस लो होगा तो आप क्या करेंगे? बेसिकली हमें ये करना है, जिस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया था उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, यानी 90 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स ले लीजिए, यानी 50 पॉइंट्स का आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया। अभी उसके बाद हमें मिलता है, टारगेट हमारा अचीव होता है 400, ओ 500, 450 पॉइंट्स, 450 पॉइंट्स, यानी आप यहाँ पे 220 पॉइंट्स आपका प्रॉफिट बना। उसके बाद पुट का स्टॉप लॉस बना बताता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा डबल बॉटम यहाँ पे बना। एम पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छा आपको साफ नज़र आएगा। एम पैटर्न के ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया, ब्रेकआउट पे स्टॉप लॉस हुआ, ये वाला डे हाई का हमने स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस डे हाई का लगाने के बाद हमारा स्टॉप लॉस होगा 50 पॉइंट्स का अराउंड, मेरे जहाँ तक ख्याल है 50 पॉइंट से ज़्यादा का तो नहीं होना चाहिए। 50 पॉइंट्स का ये रहा स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस हो गया 50 पॉइंट्स का। देखिए 50 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस था। टारगेट कहाँ मिला? टारगेट आपको इतना मिला, पैसे बने नहीं हैं, पैसे छपे हैं यहाँ पर। ये बैंक निफ्टी है। मैं आपको कहता हूँ ना, माइंड में स्टॉप लॉस ना रखें। अगर कोई कॉल में है यहीं पे अपोजिट ले ले, आपने कॉल बाय किया है, जैसे ही मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ आपको मौका नहीं मिलेगा आपको बाहर निकलने का। अभी दिखाता हूँ आपको, बैंक निफ्टी का जादू है ये मैजिक है बैंक निफ्टी का। आपने यहाँ ब्रेकआउट पे, एम पैटर्न के ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लिया, आपको मिला टारगेट बहुत बड़ा 400 पॉइंट्स। आपने यहाँ पे आराम से निकाल लेंगे 400 पॉइंट्स। आपका प्रॉफिट रहेगा 4। अगर आप एक लॉट में भी काम करते हैं तो देखिए, आप अगर 2 लॉट में काम करते हैं तो 400 पॉइंट्स आपके निकल रहे हैं। कैलकुलेशन कर लीजिए, 400 पॉइंट्स आपके निकल रहे हैं। सोचिए अगर आप एक लॉट में भी काम करते हैं तो 400 पॉइंट से इज इक्वल टू कर लीजिए 400 पॉइंट इंटू 10 भी करेंगे तो 4000 हो जाएंगे आपके। 11 से 12, 10,000 रुपये आप यहीं पे निकाल रहे हैं। 10,000 रुपये आपके यहीं निकल रहे हैं सिर्फ एक लॉट में। अगर आप सही पेशेंस से काम करेंगे आपके 300 पॉइंट्स भी निकल रहे हैं। तो देखिए आपको 8,000 का प्रॉफिट यहाँ पे सिर्फ सिंगल लॉट में मिल रहा है। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो सही जगह स्टॉप लॉस रख के, सही पेशेंस, आपका टारगेट सही रखेंगे। टारगेट क्या रखना चाहिए था इसमें? पहला टारगेट आपका ये था, उसके बाद दूसरा टारगेट ये था। आपका पहला टारगेट अचीव हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीनों टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके थे। अभी आपको दिखाता हूँ मैं स्टॉप लॉस जो माइंड में रखते हैं उनके लॉसेस कैसे होते हैं। हमने यहाँ पे कॉल बाय किया था, अभी हमें लगा मार्केट डे हाई बनाया, मार्केट का सिनेरियो ऊपर की तरफ है, मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे जा ही नहीं सकता क्योंकि सुबह से देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। इस वाले कैंडल से भी लगेगा कि मार्केट, इतने कैंडल का ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट था ये, इतने कैंडल का ब्रेकआउट ये वाले कैंडल ने कर लिया तो लगेगा कॉल। हमने कॉल बाय किया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था, हमने स्टॉप लॉस लगाया नहीं। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस बढ़ता जाएगा। स्टॉप लॉस कितना? अभी जैसे नीचे की तरफ जाते गए आप यहाँ भी कर लेंगे तो आपके आराम से 100 पॉइंट्स चले जाएंगे। आपको वही बोल रहा हूँ, माइंड में स्टॉप लॉस ना रखें। अभी आपको जल्दी से बताता हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ आपको, आपके साथ स्क्रीनशॉट कुछ शेयर करता हूँ। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, ये देखिए। माइंड में रखने की वजह से ये होगा, माइंड में रखेंगे स्टॉप लॉसेस, ये देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कितने का? 3,000 का, बेसिकली 2700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लॉस कितने का है? 4,000 का। अभी नेक्स्ट पिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट पे देखिए, प्रॉफिट है 50-80, लॉसेस है 800 के। यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉफिट ही नहीं है, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किए,
एक लॉट पे काम कर रहे हैं, 2000 का लॉस यहाँ पे, 600 का लॉस यहाँ पे, 1000 का लॉस यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बहुत छोटे छोटे, ये एक्सपायरी वाले दिन का होगा शायद। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना बुक किया है, सिर्फ 1200 प्रॉफिट बुक किया है। फिर लॉस कितने का हो रहा है एक्सपायरी वाले दिन। मैं क्यों कहता हूँ एक्सपायरी वाले दिन नए लोग या बिगिनर्स ट्रेड मत कीजिए, जिन्हें हेजिंग पता नहीं है, जिन्हें ट्रेड कैसे लेना पता नहीं है, कितनी क्वांटिटी में बाय करना है, कितना हमारा अमाउंट उसमें डालना है, जिन्हें पता नहीं है, वो लोग प्लीज़ एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड ही ना करें। बस देखें, मार्केट से कुछ सीखें। अगर आपको 100% लगता है, हमें कंफर्मेशन है कि यहाँ से हम पैसा बना सकते हैं, तभी कीजिए, वरना आपका पैसा ज़ीरो हो जाना। बेसिकली हुआ यहाँ वही है। लिया था 45 में, स्टॉप लॉस सही जगह नहीं था, लग गए। यहाँ पर भी देखिए, लिया था 91 में, सेल किया 1 रुपये में, यहाँ पे भी 5000 का लॉस। लॉसेस बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी देखिए, प्रॉफिट छोटा सा है, लॉसेस बड़े बड़े हैं, प्रॉफिट छोटा सा है, लॉसेस बड़े बड़े हैं। उसीलिए कहता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट 1200 है, लॉस 6000 का है। यहाँ पर देखिए लॉस, यहाँ पर देखिए लॉस, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट 1300 का है, 1500 का लॉस है, 1600 का लॉस है, 210 का प्रॉफिट है, 2300 रुपये का लॉस है। प्रॉफिट 2000, 2700 का प्रॉफिट, 4500 का लॉस। यही सीखना ज़रूरी है। स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 100 भाई, ये देखिए, यहाँ देखने की सीखने की ज़रूरत है। एक लॉट पे काम कर रहे हैं, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का है। 247 में बाई किया है, 108 में सेल कर रहे हैं, 108 में सेल कर रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है इनके माइंड में भी। यहाँ पर देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। 5000 का लॉस, 6000 का लाइक लॉस। करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब यहाँ करें पर एंड देखिए शेयर करें। प्रॉफिट 300, 500, 200, 150, लॉस 4000, प्रॉफिट 50। ये तो सिर्फ ब्रोकरेज में ही चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी आधा तो ब्रोकरेज ही जाएगा 182 में। यहाँ पर देखिए 500, 4000 का लॉस। अभी बात करते हैं, हम सीधा जाते हैं चार्ट पे। आप स्टॉप लॉस माइंड में मत लगाइए, चार्ट पे स्टॉप लॉस लगाइए। कितने पॉइंट्स का हो रहा है देखिए, उतने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आप सेट कर दीजिए। आपके जिस भी आप जिस भी आप ऐप में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे एंजल ब्रोकिंग हो जाए, चाहे ग्रो हो जाए, चाहे ज़रोदा हो जाए, आप जिसमें भी करते हैं उसमें स्टॉप लॉस लगा कर रखें, स्टॉप लॉस लगा कर काम करें। अगर आप स्टॉप लॉस लगा कर काम नहीं करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा चला जाएगा। आप इतने बड़े बड़े लॉसेस देखे हैं अभी अभी। एक लॉट में कोई 100 पॉइंट्स का, 150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले रहा है, तो समझ नहीं आ रहा होगा। बेसिकली ये आपका माइंड आपका साथ नहीं देगा। जैसे कि आपने कॉल बाय किया, आपका स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स आपने रख लिया माइंड में। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप क्या सोचेंगे, एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, हम सेल कर देंगे। वो कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आएगा। कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बजाय वो और चलाता जाएगा। अभी आपने यहाँ पे कॉल बाय किया है, आप सोचेंगे यहाँ पे कॉल बाय किया है, आपका स्टॉप लॉस ये है। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप सिस्टम में लगा के रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। आप सिर्फ 20-25 पॉइंट, 40 पॉइंट जितना भी था उतना लॉस लेके निकल जाएंगे। लेकिन आप माइंड में रखेंगे तो माइंड कहेगा ये यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ तक आने दो, सेल कर देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाएंगे, वो फिर यहाँ तक आ जाएगा। आप यहाँ पर फिर कहोगे यहाँ तक एक बार जो हमारा 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था वहाँ तक आ जाएंगे, तो उसको क्या करेंगे हम, फिर उसको मूव करके यहाँ पर स्टॉप लॉस आ जाएगा। वो मार्केट यहाँ आने के बजाय 2 कैंडल आपको दिखाएगा, आ रहे हैं बताएगा ऊपर की तरफ, उसके बाद जाएगा इतनी नीचे, और कहाँ से आपका कैपिटल बचेगा, पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें,
अपने कैपिटल को सेव रखने के स्टॉप लॉसेस को सिस्टम में लगा कर रखें, माइंड में स्टॉप लॉसेस को फॉलो ना करें। आप अगर बहुत ही प्रो हैं तो भी आप स्टॉप लॉस कितना प्रो रहने दो, मार्केट में अगर बने रहना है तो स्टॉप लॉस आपको माइंड में नहीं सिस्टम पे लगा के रखना है। वीडियो बहुत लंबा हुआ, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।